प्यारे बच्चों, आइए आज हम सर्वनाम के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम का परिभाषा सीखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को बोलते हैं जो किसी संज्ञा के बदले आता है। उदाहरण, मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। इसको और सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो इसका विच्छेद करके हम देखते हैं। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है नाम वाले शब्द। सर्वनाम का मतलब हुआ सभी नाम वाले शब्द। इसे हम दूसरे अर्थों में इस प्रकार कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह हम सर्वनाम के परिभाषा को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक ऊपर जो दिया हुआ है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को बोलते हैं जो किसी संज्ञा के बदले आता है, और दूसरा जब हम सर्वनाम का विच्छेद करते हैं और उसका मतलब समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं कि सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब नाम वाले शब्द, मतलब सभी नाम वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसका एक अलग तरीके से परिभाषा है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम हिंदी के सर्वनाम के बारे में जानेंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जो इस प्रकार हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो यही वह 11 सर्वनाम हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के इन 6 भेद में जो 11 सर्वनाम हैं, जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इसका प्रयोग होता है। मतलब इन 6 भेद में ही वह 11 सर्वनाम का प्रयोग होता है। और यह सर्वनाम के परिभाषा प्रकार को परिभाषित करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।